इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर कोतवाली के समीप चली चाकू। विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख ने सौंपा ज्ञापन। दमोह जिले में हो रही अवैध गौवंश परिवहन और वध पर अंकुश लगाने की रखी मांग। अतिथि शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। खास बात यह कि दमोह नगर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर दमोह के कीर्ति स्तंभ पर यह चाकूबाजी की घटना सामने आई। बताया जाता है कि युवक सोडा बेचने का काम करता है, यहाँ पर ठेलिया लगाता है। इसी बीच उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। युवक दमोह के कंकाली माई माता मंदिर के समीप का रहने वाला है। उसका कहना है कि हफ्ता वसूली को लेकर ये चाकूबाजी की घटना सामने आई है। लगातार उसके घर पर पहुंचकर उसे धमकाया जा रहा था। जब वह पैसे नहीं दे पाया तो उसके ऊपर हमला कर दिया। दमोह नगर कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई। युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। दमोह के कंकाली माता मंदिर के समीप का युवक रहने वाला है। पैर में ये चाकू मारा गया है। 3 युवकों के ऊपर ये आरोप है कि उनके द्वारा ये चाकूबाजी की गई है। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित का। भैया क्या नाम है आपका? सैली तिवारी। क्या हो गया आपको? चाकू मारती दुकान पे आने के। किसने मारी है? बिक्की राय ने मारी है और हाथ पकड़े थे कासिम और जे निक्की रॉयल बियर बार में बैठता है। किस बात को लेकर और चाकू एक और मारा? था, उसका नाम है, फोटो है उसकी हमारे पास। तो किस कारण से मारी आपको चाकू? हम दुकान बंद करते हैं, हफ्ता वसूल ले आते हैं हमारे पास। सोडा की दुकान लगाते हैं हम कीर्ति स्तंभ में। तो हफ्ता मांग रहे थे और हम घर पे जाते थे, रोज धमकी दे रहे थे और फ़ोन लगा के गाली वगैरह रिकॉर्डिंग हमारे पास। किसने मारी? क्या नाम है उनका? बिक्की राय ने मारी है और कासिम निक्की रॉयल ने हाथ पकड़े हमारे। आप कहाँ के रहने वाले हो? 1.25 लाख मानस पाट कंकाली माई चौड़ा। ये घटना कहाँ की है वो? कीर्ति स्तंभ सोडा की दुकान लगाते हैं। दमोह नगर कोतवाली पुलिस न तो अपराध पर अंकुश लगा पाई, न ही अपराधियों पर। यही कारण है कि खुलेआम चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। अब कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ही चाकू चलने लगे हैं। ऐसे में आम आदमी कहां तक सुरक्षित है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दमोह कोतवाली पुलिस कितनी सक्रिय है, किस किस मामले में सक्रिय है, किसी से छुपा नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के घंटाघर पर आए दिन जाम लग रहे हैं। काफ़ी लंबे वक्त तक ये जाम लगते हैं। जाम में अधिकांश एम्बुलेंस फंस जाती है, जो किसी मरीज की जान बचाने के लिए लगातार सड़कों पर दौड़ती है, लेकिन उसकी स्पीड घंटाघर पर आकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जाम लगा रहता है। काफ़ी कम संख्या यातायात कर्मियों की रहती है, जिसके चलते ये जाम लगता है। पर्याप्त व्यवस्थाएं अब यातायात की नज़र घंटाघर पर नहीं रहती। आए दिन फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कोई भी यातायात कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यातायात जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई है। कोई रोकने और टोकने देखने वाला तक नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा। स्थानीय लोग आपस में किसी तरह से वाहनों को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक कर्मी नज़र नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है।
वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बन सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। सिख पंथ के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर दमोह में ठंडे शरबत की सेवा की गई। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दमोह के द्वारा ये आयोजन किया गया। दमोह के श्री गुरु नानक देव जी के पार्क के समीप ये सेवा की गई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें ठंडाई वितरित की गई। क्या कार्यक्रम के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है, जो कि शहीदों के सरताज भी कहलाते हैं। आज उनको यासा एवं सियासत की कानून के तहत शहीद किया गया था। यासा एवं सियासत का कानून मतलब कि किसी का रक्त नीचे गिराए बिना उनके शहीद करना, इसके तहत आज उनको शहीद किया गया था। और आज उसी उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा यहाँ पर ठंडा लस्सी की व्यवस्था की गई थी और एक लस्सी का स्टॉल अपना बस स्टैंड पर लगाया गया है। क्या कार्यक्रम किया गया? आज सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत का दिन है। सब्र और सिदक के जागती जोत, जागती हुई मूरत गुरु अर्जन देव, जिन्होंने ना तो कभी जुल्म के आगे हार मानी और ना ही कभी किसी को जुल्म के आगे झुकने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने जीवन में जुल्म को किस तरीके से और किस ढंग से सहन करना है, ना कि किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना है जबरदस्ती वाला, उसको आराम से सहन करने की समर्थता और शीतलता बना के रखना। हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबके लिए बराबर है। ऐसा प्रेरणा देने वाले हमारे गुरु अर्जन देव जी की शहादत के उपलक्ष्य में मीठे जल की सेवा की जा रही है। प्रतिवर्ष इसी तरह से सिख समाज के द्वारा लोगों को ठंडे शरबत की सेवा की जाती है। इस बार भी ये सेवा की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में एक मजदूर की मौत हो गई है। फर्नीचर का काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक शोरूम में वह काम कर रहे थे, ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे। इसी बीच करंट का तार उनके अंगूठे में छुप गया। बीती रात की घटना है। रात लगभग 9:30 बजे उन्हें दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया था। अमित कुमार विश्वकर्मा इनका नाम है। दमोह जिला अस्पताल इन्हें लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों के द्वारा आज सुबह पुलिस के सामने पंचनामा हुआ। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। इस तरह से घटना घटी, क्या परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? साधु राम विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर नाका हृदय। ये कौन है आपके? क्या नाम है? अमित कुमार विश्वकर्मा। अमित कुमार विश्वकर्मा। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? ये कुमुद TVS एजेंसी में मांगीलाल सुधार के यहाँ काम कर रहे थे फर्नीचर में। उसी समय इनको करंट लगा। कब की घटना है? ये कल रात 9:30 बजे। काय का काम कर रहे थे? फर्नीचर का। TVS एजेंसी में? TVS एजेंसी में मांगीलाल सुधार ठेकेदार के राजस्थान का। काय से करंट लग गया इनको? ये लीड से डोरी। भैया क्या नाम है आपका? हमारा लालू प्रसाद विश्वकर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले? हम सिरौली के रहने वाले हैं। ये कौन है आप? हमारे जीजा जी हैं। क्या नाम है इनका? अमित विश्वकर्मा नाम है, जो कि पिपरिया के हैं, दमोह पिपरिया के। ये काम करने गए थे कहीं, कोई मंगनी का ठेकेदार है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है ठेकेदारी करने का। वो एकदम अपनी मनमानी जबरदस्ती 5-6 लोगों से काम करवा रहा था। इनसे कोई उनकी लगती है दुश्मनी थी, क्या थी, उनको करंट किस कारण से वो लगवा दिया, मतलब अपना कुछ फायदे के लिए इनको।
जबरदस्ती इन्होंने करंट लगवा दिया। हमने एसपी साहब से बात किया, एसपी साहब बोले कि इसको जांच करवा रहे हैं, घोषणा करवा रहे हैं। कहाँ कर रहे थे ये काम? ये टीवीएस एजेंसी है कहीं पे सर, हम नहीं जानते, तो सुने हैं अभी। तो मतलब एकदम उसके पास कोई सेफ्टी का वो नहीं है, न ठेकेदारी का वो है, उसके पास कुछ लाइसेंस नहीं है, फिर भी एकदम अपने तरीके से काम करवा रहा था। अचानक अपनी दुश्मनी निकालने के लिए क्या था इनका, उनके पास कुछ पैसा रुका था, क्या रुका था उसके हिसाब से। और यहाँ पर आया था, हम बात किए कि सर आप यहाँ काम करते थे, बोलता है आप 50,000 ले लो ना हमसे, छोड़ो सर मामला बेटा हुआ जो मंगीलाल है, मोबाइल बंद करके भाग गया है। यहाँ कहाँ का है ये मंगीलाल? हमको राजस्थान का है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दो बाइकों की भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि युवक बक्सोहा के समीप था जब यह घटना घटी। घटना के बाद युवक को बक्सोहा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया। युवक की मौत हो चुकी है। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। मामला बेहद ही गंभीर है। मामले की जानकारी परिजनों को भी दी गई थी। परिजन मौके पर पहुंचे हैं। क्या उनके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी जा रही है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जीवन विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? साथ ये कौन है आपका? ये हमारा भतीजा साले का लड़का है। क्या नाम है इनका? लड़का का शिवम विश्वकर्मा। क्या हो गया इन्हें? एक्सीडेंट। कहाँ गए थे? ये बक्सवा जा रहे थे, तो बीच में रास्ता में गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से थे? काय से एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ, बाइक मोटरसाइकिल। कितने लोग थे लोग? 2 इस पे हके और सामने वाले पे हके 2-3। कहाँ की घटना है? जी है अपने साथ कुछ मतलब कुशमाड़ गांव है। कुशमाड़ गांव बीच में पड़ता है, 12 किलोमीटर के बीच में। भैया क्या नाम है आपका? हमारा तुलसीराम विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले? हम कानीखेड़ी गांव से हैं और हम बक्सवा आए थे, तो हमारे भनेंद और भतीजे हमको लेने आ रहे थे 7 पर से बक्सवा। तो अब रास्ते में ये लोग दोनों गाड़ी से टक्कर हो गई। क्या नाम है इनके? जिनके इनका एक का नाम दीपक और एक का नाम शिवम। शिवम हमारा भतीजो है, दीपक हमारा भांजे है। कहाँ के रहने वाले हैं शिवम? शिवम है कानीखेड़ी, जो हमारे भतीजे हैं, और दीपक हमारे भांजन हैं 7 पर से। किसका एक्सीडेंट हुआ है? किसकी डेड हुई है? भतीजे की। भतीजे की। भतीजे का क्या नाम है जिनकी डेड हुई है? शिवम। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जो 7 पर से बक्सवा जा रहे थे। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? 2 व्हीलर से। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी इस समय खासे परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन तो सौंपते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दमोह नगर पालिका में एक बार पुनः कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से अपना ज्ञापन दिया, समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया और मांग रखी कि समय रहते उनकी समस्याओं को हल किया जाए। पूर्व में भी अनेक ज्ञापन अलग अलग संगठनों के द्वारा दिए जाते थे। इस बार संयुक्त रूप से यह ज्ञापन हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा अपने अधिकारियों के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि नगर पालिका सीएमओ मौजूद नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। संबंध में ज्ञापन आज नगर पालिका के संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांग को लेकर आज ज्ञापन बड़े बाबू को दिया गया, जिसमें कर्मचारियों के जीपीएफ, एनपीएफ वर्षों से काटा जा रहा है और समय पर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी इसको जमा नहीं करते हैं। अगर नियम से देखा जाए तो ये 420 है। अगर चाहे कर्मचारी तो 420 का प्रकरण दर्ज करा सकते हैं, परंतु एक मानवीय आधार पर कर्मचारी होने के नाते, अपने परिवार के होने के नाते अधिकारियों से वर्षों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का जीपीएफ, एनपीएस समय पर जमा करें। आज तो कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको 13 महीने से वेतन नहीं दिया जाता। सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए कई प्रकार की परेशानी है, उनके भी समय पे वेतन नहीं दिया जाता। अनुकंपा नियुक्ति है, जिस परिवार में कर्मचारी की मौत हो जाती है उसका पैसा तत्काल मिलना चाहिए, परंतु कर्मचारी को पैसा नहीं दिया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति दूर की बात है,
तत्काल जो पैसा मिलता है उसका खाते में जमा है, उसको भी 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने लटकाया जाता है। ये बताइए, अगर किसी प्रकार से कोई घटना घटती है तो कर्मचारी के पहले परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? मानवीय आधार पर तत्काल उसको मदद करना चाहिए, परंतु यह नगर पालिका के अधिकारी नहीं है। हम लोगों से ये कह दिया जाता है कि पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ये करोड़ों का काम कैसे हो रहे हैं? जनचर्चा में जो आज शहर में हम सुन रहे हैं कि कई प्रकार के लंबे लंबे काम डाले जा रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ का है? इस पैसे के बारे में गंभीरता से भी तो विचार किया जाए कि ये पैसा, इसकी भी तो जांच की जाए। हम कर्मचारी, इसका तात्पर्य नहीं है कि हम मौन रहकर सहन करे जाएंगे। अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है तो जो चक्कर में गुल्लियां पहनाई जा रही हैं नगर पालिका के अंतर्गत रह के, उन पैसे, उनकी भी जांच हम गंभीरता से अनशन करेंगे, जांच के लिए बैठ जाएंगे। बस कोई सुनने वाला नहीं। हम कर्मचारियों की, हमारे आउटसोर्सिंग भाइयों को 13 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। मास्टर कर्मचारियों को जो शासन से नियमित मांगों के लिए कई बार कहा गया तो भी पूरी नहीं किया गया। ऐसे तानाशाही की तरीके से नगर पालिका चल रही है। हम सब कर्मचारी इकट्ठे होकर ये ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर ये मांगे हमारी 15 दिन में पूरी नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कर्मचारी एकता द्वारा 10 बिंदुओं का एक ज्ञापन पत्र मिला है। इस पत्र को वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासन के माध्यम से ये जल्द से जल्द मांगों को निराकरण हेतु अवगत कराया जाए। सर, पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कर्मचारी, ज्ञापन आया था पहले, उसको भी अपना सीएम महोदया मैडम के समक्ष रखा गया था। कुछ बिंदुओं पर सहमति भी हुई थी। अब अकाउंटेंट हमारे आज बाहर है, शायद इनका कुछ LPS का मैटर था तो कुछ भुगतान भी हुआ है। अभी बताया कि लगभग 12 महीने मुझे जानकारी नहीं है। हमको उसका मैटर हमारे अकाउंटेंट साहब और स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को द्वारा संधारित है, उसकी जांच भी चल रही है। कि क्या वजह है कि इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं का संचालन करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी और वेतन दिया नहीं जाता? ये आप हम नगर पालिका अधिकारी महोदय बाहर हैं ना, तो मीटिंग में भोपाल गई हैं, उनसे चर्चा भी हुई थी, तो उनसे आ जाएं तो उनसे समाचार रखें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। दमोह थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ के समीप चंपत पिपरिया में शराब दुकान के पास एक विवाद हुआ है, जिसमें पप्पू ठाकुर नाम के एक व्यक्ति के साथ काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट की गई है। युवक के द्वारा कई लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। युवक के शरीर में काफ़ी निशान नज़र आ रहे हैं। युवक के द्वारा काफ़ी अधिक नाम लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडों से मारपीट की है। उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। युवक का उपचार जारी है। युवक का नाम पप्पू ठाकुर है। क्या नाम है आपका? पप्पू ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? नरसिंहगढ़। क्या हो गया आपको? ये लोग क्या दारू, घर घर दारू बिकवाते हैं। जयकांत राय हो गया, सत्यम राय हो गया, राजा राय हो गए, सब लोग अपन बोलो तो मारपीट करते। कहाँ गए थे आप? आपके साथ क्या हुआ है? हम स्टैंड पे थे, उन लोगों को बोला ये दारू का घर घर मत बिकवाओ, तो उन लोगों ने मारपीट करी। कौन से स्टैंड की घटना है? नरसिंहगढ़। किसने मारपीट की है? सत्यम राय, जयकांत राय, राजा राही, बोलू राय। कैसे मारा है आपको? स्कॉर्पियो से आए। मारा कैसे? डंडों से। किस वजह से? मैं तो उनको बोला कि घर घर दारू मत बिकवाओ। बोला नहीं, हम तो बस आप दिन दुकाएंगे। कौन है वो लोग, क्या करते हैं? कलारी वाले। कब की घटना है? कल रात की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव।
दो में झमाझम बारिश हुई। बीती रात ये बारिश हुई। लगातार गर्मी से लोग परेशान थे। इसी बीच राहत भरी बारिश हुई। लोगों ने, हालांकि रात्रि का समय था, लोगों को विशेष जानकारी नहीं लगी, लेकिन जो लोग जग रहे थे उनके द्वारा बारिश का आनंद लिया गया। इस बारिश ने लोगों को ठंडक से तरबतर कर दिया। लगातार आप देख रहे हैं कि रात्रि के समय तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम खुशनुमा हुआ। हालांकि सुबह से सूर्य नारायण एक बार पुनः नजर आए और उनके द्वारा रात्रि में जो बारिश हुई थी उसका कोई असर नहीं होने दिया। दिन भर खासी गर्मी रही। 44.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि लगभग 15 से 20 जून के बीच दमोह में बारिश का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। मानसून आ जाएगा। लगातार तेज़ी से मानसून आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ वक्त अभी मानसून दमोह पहुंचने में लग सकता है। हाँ बताइए, ये पानी गिर रहा है, क्या ऐसी राहत हो रही है, आप क्या मिल रहा है यहाँ पे? आज शाम को देखने में आया कि भारत पाकिस्तान का मैच है और हमारे मोदी जी ने लिया शपथ ली है, तो शायद ईश्वर का भी एक अपने ऊपर से थोड़ा सा गर्मी को राहत दी गई है। आज से थोड़ी थोड़ी ठंडी और रिमझिम बारिश से यहाँ का माहौल खुशनुमा हुआ है। देखते हैं ईश्वर की कितनी कृपा दृष्टि होती है और किस प्रकार की बारिश इस साल देखने को मिलती है। अपन को इसमें ये भी देखने मिल सकता है कि जैसे जैसे मौसम अगर इसी प्रकार का रहा तो खुशनुमा होगा, और यदि कल सूर्यदेव की कृपा हुई तो वापस गर्मी और उमस का माहौल देखने मिल सकता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जलगंगा अभियान के अंतर्गत दमोह के हटा में सुनार नदी में आज विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यहाँ जो कचरा था उसे साफ किया गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस कचरे को निकाला जा रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। एक तरफ समाज ऐसे दो भागों में नहीं बढ़ सकता कि एक तरफ लोग गंदगी करते जाएं और दूसरी तरफ लोग गंदगी साफ करते जाएं। समाज को एक तरफ आना पड़ेगा। जो गंदगी कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि उसकी कितनी बड़ी कीमत दूसरों को चुकानी पड़ रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ये इतना सुंदर जगह है, मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मुझे इतनी खुशी की अनुभूति हुई है ये पूरा पार्ट देख करके। और मुझे लगता है कि ये इतने सुंदर घाट यदि ये वापस फिर से जीवित हो जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सीवेज का पानी इसमें ना मिले, लोग गंदगी इसमें न डालें, यहाँ पर आकर के कचरा न डालें। तो आई थिंक इससे बेहतर बात कुछ और नहीं हो सकती। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज एक विशाल रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से ये रैली निकाली गई। बताया जाता है कि गौरक्षा प्रमुख के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में एक समय पर एक साथ ज्ञापन सौंपे गए। गाय की रक्षा के लिए ज्ञापन सौंपे गए। रात्रि के समय दमोह कोतवाली अंतर्गत जिस तरह का मंजर सामने आया, इसके पहले ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। जब गायों को एक साथ ले जाया जा रहा था, मामले की जानकारी लगी तो हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी सक्रिय हुए। दमोह जिले में लगातार गौवंश का अवैध रूप से परिवहन होता है, साथ ही बद भी होता है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब तो दमोह की कसाई मंडी से बदबू भी आना प्रारंभ हो गई है। गुस्साए हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा एक रैली निकाली गई, ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की गई। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, वंदे। गौ हत्या हो रही है, डेली कर रही गौ हत्या रोकने चाहिए। जेकू काटे उसके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। ये हम लोगों की मांग है माननीय कलेक्टर महोदय, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। गौ हत्या तभी रुकेगी जब उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। जो गाय काटता है उसके घर पे बुलडोजर चले तो गाय रुक जाएगी। मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो क्या करें? तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। आप लोगों के द्वारा बहुत से ज्ञापन दे चुके हैं, आप लोग पहले भी मांग कर चुके हैं। प्रदेश में आज ज्ञापन हो रहा है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि गौ हत्या रुकने चाहिए और गौ हत्या काटने वालों पे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उनके घर पर बुलडोजर चलना। कौन सी मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? गौ हत्या जो तस्करी हो रही है बंद होने चाहिए। आज आपके
आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, किस विषय को लेकर दिया जा रहा है? प्रांत के निर्देशन अनुसार आज हम लोग माननीय महोदय कलेक्टर महोदय के लिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है और इसमें गौतक्षरी बंद हो एवं गोहत्याएं बंद हो, गोपसी जो बड़े पैमाने पर जिले एवं प्रदेश स्तर पर चल रही हैं वो बंद की जाएं। इसी विषय को लेकर आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है महोदय अपने मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से। जय जय श्री राम। जय श्री नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गौरक्षा विभाग के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गौरक्षा हेतु ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है, जो कि प्रदेश में आज सभी जगह सभी जिला स्थानों पर जो है गौरक्षा विभाग के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोगों की प्रमुख कुछ मांगे हैं, जैसे कि पशु बाजार मेले बंद होना चाहिए, जो पशुओं के मेले हैं उनको बंद होना चाहिए, गोवंश तस्करी बंद होना चाहिए। यदि गोवंश हमारे किसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो उस पर रोक लगना चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल ऐसे प्रदेशों में हमारे यहाँ से गोवंश तस्करी करके और निर्यात किया जाता है, जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर कत्लखाने जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे कि हमारे दमोह में कसाई मंडी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कसाई मंडी है, वहाँ से गोवंश कई प्रदेशों में, जो पास के उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है और केरल है, इन जगहों पर दमोह से गोवंश तस्करी करके और निर्यात किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है मुख्यमंत्री महोदय से और स्थानीय प्रशासन शासन से कि इस पर रोक लगाई जाए और जो स्थानीय मेले हैं उनको बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? मैं रवि ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष। आज बजरंग दल के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, कैसा क्या मामला है? इसमें मध्य प्रदेश से गोवंश तस्करी रोकना है, इसके लिए ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री कार्यालय में बहरहाल देखने लायक होगा। ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन का कितना असर होता है, क्योंकि पूर्व में भी ज्ञापन सौंपे गए थे लेकिन गौवंश का वध नहीं रुका। लगातार फोटो भी आ रही हैं, वीडियो भी आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि दमोह जिले में आखिर हो क्या रहा है। कब तक अंकुश लगेगा ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है, जबकि पूर्व से जो लोग काम कर रहे थे उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। आज इनके द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया, एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई कि जो भी अतिथि शिक्षक जिस स्कूल में काम कर रहे थे उन्हें वहीं पर काम करने दिया जाए, अन्य शिक्षकों की भांति उन्हें भी उचित वेतनमान दिया जाए। ऐसा न होने पर अब ये एक बार पुनः आंदोलन की राह पर होंगे, क्योंकि पूर्व की सरकार के द्वारा एक पंचायत बुलाई गई थी, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसी निर्णय के पालन की ये मांग कर रहे हैं। और अधिकतम कार्य दिवसों के आधार पर बोनस अंक दिए जाने के आदेश जारी किए जाए। नंबर दूसरा, कार्यानुभवी अतिथि शिक्षकों के नए स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति सत्र के हिसाब से अधिकतम वर्षों के अनुभव अंक जोड़े जाए। नंबर 3, स्कोर कार्ड में 2018-2023 पात्रता परीक्षा पास के साथ 2005, 8 और 11 वालों की जानकारी दर्ज करा दी जाए। नंबर 4, 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक अवसर और दिया जाए। विगत महीनों का लंबित भुगतान स्वीकृत कराते हुए प्रतिमाह मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाए। नंबर 6, अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम कार्य दिवसों के आधार पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को वरीयता देते हुए विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अधिकतम अनुभव के आधार पर यथावत रखा जाए। नंबर 7, नवीन पंजीयन बंद करके सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हुए अनुभवी अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर सेवा का अवसर दिया जाए। सर, ये हमारी 7 प्रमुख मांगे हैं। दिसंबर से सर वेतन नहीं आया, दिसंबर से पेमेंट नहीं आई किसी भी अतिथि शिक्षक की। हम लोग बहुत परेशान हैं आर्थिक। जी सर, दिसंबर से वेतन नहीं आया।
सर जो स्कोर कार्ड में सर जो 25 अंक दिए गए थे सरकार के द्वारा हम लोग को, इस सत्र में सर वो 25 अंक को हटाया यार आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज़ादी शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं। 2 सितंबर में जो महापंचायत माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बुलाई गई थी, उसमें जो घोषणाएं वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जाए, हमें 12 माह का सेवा काल दिया जाए और जो अभी आदेश हुआ है तत्काल प्रशासन शिक्षा विभाग ने आदेश किया है कि नए लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, किसी से पदों को नया रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, हम पुराने लोगों को ही वरीयता के स्थान पर रखा जाए और साथ ही 30% कम रिजल्ट शिक्षकों का आया उनको एक बार मौका पुनः दिया जाए। ऐसी हमारी 7 प्रमुख मांगें हैं। जो स्कोर कार्ड 2018 और 23 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वालों के साथ 2005 और 8 में जो उत्तीर्ण है उनकी जानकारी भी स्कोर कार्ड में दर्ज की जाए और कार्य अनुभवी अतिथि शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड में 10 अंक के प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम वर्षों के अनुभव अंक जोड़े जाए। हमारी मांगें और भी कई मांगे हैं। नवीन पंजीयन बंद करके सीधी प्रमोशन, जो उच्च प्रभार में बाहर हुए हैं उनको भी रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए। ये हम सभी की मांगे हैं। प्रदेश सरकार जल्दी और स्कूल शिक्षा विभाग जल्दी इन मांगों को हम लोगों की पूरा करें। हम सभी आज माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अतिथि शिक्षक संघ से मानदेय भी हम लोगों का नहीं मिला है। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। की तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम तारादही में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तेंदुखेड़ा के द्वारा 24 घंटा का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन की वेला में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष श्रद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव श्रद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी अनूप जी का आगमन तेंदुखेड़ा में हुआ। हम आपको बता दें कि शक्ति पुत्र जी महाराज की लगातार कृपा से संगठन के सदस्यों के द्वारा अवैध शराब को रोका जा रहा है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। माँ भगवती की यहाँ पर आरती हुई, साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। सभी देवी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, उनके तनों पर शक्तियों में सभी देवी देवताओं का तो वास होता है। और सबसे बड़ी चीज कि उससे हमें आज जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, 99% ऑक्सीजन हमें पीपल के वृक्ष से प्राप्त होता है। आप गांव के क्षेत्र में रहते हो, कम से कम अपने आसपास सभी कोई जगह है, कोई चौराहा, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हो। पीपल का वृक्ष लगाओ, वो बड़ा होगा तो आपको उसकी छांव भी मिलेगी, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। उसके नीचे बैठोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, तो किसी भ्रांति में पड़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान की जय, श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की जय, हनुमत देव जी की जय, गणपति देव। सभी को चिंतन सुनने को मिला। आप अपने जीवन में, हमारा उद्देश्य है कार्यक्रम करने का कि केवल आप सुन करके ना जाएं, आप यहाँ से जाएं तो आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके घर में परिवर्तन आए। आप अगर 8 बजे सो के उठते हैं तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जाएं तो आप 4 बजे 5 बजे उठने का संकल्प ले लें। आप अगर मोबाइल का हद से ज्यादा उपयोग करते हैं जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है, तो हम यही चाहते हैं कि उसका उतना ही उपयोग करो जिससे आपका काल ना बन सके हो। आप अगर नशा मांसाहार से मुक्त नहीं हो तो आप मुक्त हो जाओ। आपके सोने का, उठने का, जागने का, खाने का, पीने का, हर चीज का समय बन जाए, क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है। आप उसके हिसाब से नहीं जागोगे, नहीं सोओगे, नहीं भोजन करोगे तो आपके शरीर का अहित होगा, आपका मन कमजोर होगा, आपकी बुद्धि क्षीण होगी और आप जीवन में जो कर सकते हो कदापि नहीं कर सकोगे। तो भगवती मानव कल्याण संगठन आपको उत्तम दिनचर्या का पालन करने के लिए कहता है। इसके साथ जब आप घर में साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलता है।
तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। बढ़ते तापमान और गर्मी की तपन के बीच विद्युत मंडल की डीपी अधिकांशतः फेल हो जाती, कई स्थानों पर आग लगने की सूचनाएं भी आती हैं। ऐसे में विद्युत मंडल एवं नगर पंचायत तेंदुखेड़ा ने एक संयुक्त टीम बनाई और लोगों को राहत मिल सके इसके लिए विशेष कार्य किया। उनके द्वारा 47 से 48 डिग्री तक पहुंच रहे तापमान के बीच शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति विशेष रूप से बाधित न हो, इसके लिए एक टीम बनाई गई और डीपी के समीप अर्थिंग लाइन को ठंडक पहुंचाने के उद्देश्य से पानी की सिंचाई की गई। नगर पालिका के टैंकरों से इसकी सिंचाई की जा रही है ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे और किसी को परेशानी न हो। नागरिकों के द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की जा रही है। नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि विद्युत मंडल की डिमांड पर हम पानी को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं विद्युत मंडल के अधिकारियों का कहना है कि लोग गर्मी की जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, नगर परिषद तेंदुखेड़ा द्वारा विद्युत मंडल का सहयोग करते हुए नगर में जगह जगह ट्रांसफार्मर एवं उसके आसपास पानी का भराव करते हुए वहां आसपास ठंडक के लिए पानी भर रहे हैं ताकि ठंडक बनी रहे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह मोबाइल ब्लास्ट, एसी ब्लास्ट एवं घरों में विद्युत उपकरण भी कई जगह प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगर परिषद तेंदुखेड़ा एवं विद्युत मंडल की यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे विद्युत उपकरणों के लोड को सहते हुए ट्रांसफार्मर पर कोई असर न पड़े और ट्रांसफार्मर में आगजनी या ऐसी कोई घटना न हो सके जिससे कोई भी अन्य दुष्प्रभाव पड़े। अधिक तापमान एवं बिजली के ट्रांसफार्मरों में आग पकड़ सकती है, जिस कारण से बिजली के अर्थिंग में पानी डालकर उन्हें ठंडा रखा जा रहा है। दिन में 2 से 3 बार ट्रांसफार्मर की अर्थिंग में पानी डाला जा रहा है ताकि लोगों को उच्च वोल्टेज एवं बिजली सप्लाई, विद्युत प्रवाह समय समय पर और सही समय पर दे सके। किसके निर्देश डाल रहे हैं? उच्च अधिकारियों, जैसे कि उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि प्रतिदिन ट्रांसफार्मर की अर्थिंग में पानी डाला जाए ताकि ट्रांसफार्मर का तापमान नियत रह सके। और अधिकारियों के द्वारा निर्देश मिले हैं ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग में पानी डालने के लिए, जिससे ट्रांसफार्मर गर्म ना हो और आग वगैरह लगे न, जिससे केबल और लाइट वगैरह अच्छे से चालू रहे। कितनी बार पानी डालते? दिन में 3-4 बार पानी डालते हैं। वर्तमान में गर्मी 45 डिग्री से ज्यादा होने के कारण ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल अर्थिंग बहुत ज्यादा हिट हो रही है। वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर की अर्थिंग में जगह जगह पे पानी डालने का काम किया जा रहा है। कब तक पानी डाला जाएगा? जब तक अपने यहाँ गर्मी कम नहीं जाती है, तापमान कम नहीं जाता, तब तक लगातार पानी डालने का काम जारी रहेगा। विद्युत मंडल के द्वारा जहां जहां उनके ट्रांसफार्मर लगे हुए, डीपी लगी हुई है, चूंकि अभी गर्मी अधिक पड़ रही है, 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है निरंतर, तो डीपीओ के नीचे वहां पर पानी नगर पालिका के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कहने पर जहां जहां उनको आवश्यकता होती है नगर पालिका के द्वारा डीपी के नीचे वहां पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि वहां पर ठंडक बनी रहे और किसी अप्रिय घटना ना हो। इसलिए नगर पालिका द्वारा निरंतर विद्युत मंडल के कहने पर जहां भी आवश्यकता होती है टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है एवं छिड़काव कराया जा रहा है। कब तक पानी डाला जाएगा?
जब तक तापक्रम कम नहीं होता और विद्युत मंडल को ऐसा लगता है कि जब तक आवश्यकता है तब तक निकाय द्वारा यह सुविधा उनको सेवा उपलब्ध कराती जाती रहेगी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के तेंदुखेड़ा से एक मामला सामने आया जहां पर घर में सोते समय युवक के ऊपर छत गिर गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया। तेंदुखेड़ा के वार्ड क्रमांक 12 में एक घटना घटी है, जहां पर अली मोहम्मद पिता बरकत अली जो कि अपने घर में सो रहे थे, अचानक से घर की छत उनके ऊपर गिर गई। गंभीर रूप से वह घायल हुए हैं। परिजन और मोहल्ले के लोगों के द्वारा घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उसे जबलपुर रेफर किया है। बताया जाता है जब ये घटना घटी, बीवी बच्चे और मां घर के बाहर खड़े थे जब ये हादसा हुआ। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। उन्हें मतलब उनके द्वारा जो बताया गया परिजनों के द्वारा कि जो छत का छप्पड़ है वो मरीज घर में अकेले सो रहा था। छप्पड़ गिरने के कारण से सर में जो चोट आई है, हेड इंजरी है। मरीज अभी सेमी कॉन्शियस स्थिति में था, अर्धचेतना स्थिति में, और सर में कोई क्लॉट वगैरह हो सकते हैं, इस कारण से उसे रेफर किया है सिटी स्कैन के लिए। मरीज की हालत में ठीक है, अभी तो ठीक है, और बाकी जो जानकारी है उनके परिजनों को बता दी गई है। परिजन भी ले जाने को तैयार हैं और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल नजर आया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य मार्गों में डीजे के साथ आतिशबाजी की जुलूस निकाला। अन्य लोग भी बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश को स्वच्छ और अच्छा राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। Yeah.
जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई है, जिसमें 303 सांसद सदस्यता ले चुके हैं और 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें कैबिनेट में सभी दलों को समाहित एनडीए वालों को समाहित किया गया है। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में श्री राहुल भैया ने बहुत प्रचंड बहुमत से 4 लाख के ऊपर मतों से विजय हुए हैं और हमारी विधानसभा 50,000 मतों से जीती है, जो ऐतिहासिक पहली बार जीत हुई है। आज तक कभी किसी सांसद ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा मंडल तेंदुखेड़ा के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ एक शोभा यात्रा, साथ ही आतिशबाजी के साथ इस ऐतिहासिक दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र की ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद एवं सभी को बधाई, प्रधानमंत्री जी को बधाई, शुभकामनाएं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर कोतवाली के समीप चली चाकू। विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख ने सौंपा ज्ञापन। दमोह जिले में हो रही अवैध गौवंश परिवहन और वध पर अंकुश लगाने की रखी मांग। अतिथि शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान,
भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।